हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों को ट्रांसफ़र आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। टीआरएनए देखिए एक क्लोवर लीफ मॉडल की तरह होता है और इसको एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टडी किया गया है और इसके लिए एस.एच. किम को 1973 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। ये नोबेल प्राइज़ उन्हें ए क्लर्क 1982 के साथ में दिया गया। किम ने ईस्ट एलेनिन टीआरएनए का मॉडल बनाया जो अंग्रेजी के एल के समान था और इसकी मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम थी। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर। टीआरएनए के 3' सिरे पर अमीनो एसिड्स अटैचमेंट साइट होती है। इस पे अमीनो एसिड अटैच होता है जो 7 या 9 क्षार युग्मों का रिसेप्टर होता है। 3' के अंतर सिरे पर न्यूक्लियोटाइड CCA क्षार क्रम होता है। ये हर एक टीआरएनए में यही क्रम होता है। यहाँ सक्रिय OH या हाइड्रोक्सिल समूह मूलक के साथ जुड़ने हेतु स्वतंत्र हैं जो ATP व विशिष्ट अमीनो अम्ल की उपस्थिति में अमीनो एसिड टीआरएनए समूह बनाता है। दूसरा सिरा होता है इसका 5' एंड। श्रृंखला के अंतिम 5' सिरे पर ग्वानिन क्षारक व फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है। इसके अलावा देखिए इसमें रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। CCA टेल, साइटोसिन एडेनोसिन सीक्वेंस होता है। CCA सीक्वेंस होता है जो आरएनए के मॉलिक्यूल के 3' सिरे पर उपस्थित होता है। अमीनो अम्ल टीआरएनए पर अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के द्वारा जुड़ता है तथा जुड़कर अमीनो अम्ल टीआरएनए निर्मित करता है। यह 3' OH समूह पर सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। CCA सीक्वेंस एंजाइम को टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती हैं। एंटीकोडॉन या कोडॉन एंटीकोडॉन लूप में 6 बेस सीक्वेंसेस होती हैं जिन्हें एंटीकोडॉन जिसमें एंटीकोडॉन उपस्थित रहते हैं। एंटीकोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह होता है जो M4 पर उपस्थित कोडॉन के 3 क्षार अनुक्रम के पूरक होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक टीआरएनए में विशिष्ट एंटीकोडॉन ट्रिपलेट सीक्वेंस होती है जो अमीनो अम्ल के कोडॉन के साथ बेस सीक्वेंस बनाती हैं। राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, यह क्षेत्र लूप युक्त या टी-शाइसी भुजा बनाता है जिसमें 7 अयुग्मित बेस सीक्वेंस होते हैं। इसमें स्यूडोयूरिडीन भी उपस्थित होता है। टी-शाइसी आर्म का कार्य राइबोसोम के टीआरएनए से जोड़ना है। टीआरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना होता है। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, ये एक टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए इसका CCA सिरा है जो कि 3' OH एंड पर है ये, और जो दूसरा सिरा होता है उसमें ये GGC सिरा होता है जो कि 5' एंड पर होता है। और ये थायमिन शाई लूप है और ये इसका एंटीकोडन वाला पार्ट है। तो ये एक टिपिकल टीआरएनए की स्ट्रक्चर है। इसको और क्लोवर लीफ मॉडल की फॉर्म में अगर हम स्टडी करें तो देखिए, ये देखिए CCA ग्रुप और यहाँ पर ये एंटीकोडॉन साइट, ये एंटीकोडॉन लूप है। ये वाला देखिए राइबोसोम साइट है। ये T-शाई-यू लूप, ये एंजाइम साइट। तो इस प्रकार से ये एक क्लोवर लीफ मॉडल टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। अब देखिए DHU लूप जो इसमें है, यह लूप 6 बेस सीक्वेंसेस का होता है जो अमीनो अम्ल सिंथेटेज को बांधता है। इसमें डाईहाइड्रोयूरिडीन पाया जाता है। और ये देखिए ये D लूप है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि टीआरएनए पर जो क्लोवर लीफ के समान होता है उसमें 3 सिरे होते हैं जो लूप कहलाते हैं। इनके मध्य में उभार या लंप होता है, ये देखिए उभार है, जो प्रत्येक भुजा की लंबाई तथा उनके लूप का आकार जातियों के हिसाब से अलग अलग होता है। ई गोलाई में 30 से 40 प्रकार के टीआरएनए जीन पाई जाती हैं, जबकि हायर प्लांट्स में ये 60 प्रकार के विभिन्न टीआरएनए मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। उपरोक्त सभी 20 अमीनो अम्लों का उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में करने में सक्षम होते हैं तथा यह कहा जा सकता है कि एक से ज़्यादा टीआरएनए एक ही अमीनो अम्ल को पहचानते हैं। जैसे ई कोलाई में 5 टीआरएनए ल्यूसीन अमीनो अम्ल को पहचानने में सक्षम होते हैं। टीआरएनए का सिंथेसिस। टीआरएनए का संश्लेषण डीएनए के विशिष्ट स्थानों पर होता है। आरंभ में डीएनए के अणु में हमने विशिष्ट डीएनए सिस्टोन के समान मात्रा में कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस का क्रम परिवर्तित हो जाता है। बैक्टीरिया में टीआरएनए के संश्लेषण में 40 से 80 जीन्स या सिस्टोन देखे गए हैं। ई कोलाई में ये क्रोमोसोम्स के स्कैटर्ड फॉर्म में मिलते हैं। ड्रोसोफिला में टीआरएनए सिंथेसिस में 55 जीन भाग लेते हैं। फंक्शंस ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। टीआरएनए की प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका होती है। यह कोशिका द्रव्य से विशिष्ट सक्रिय अमीनो अम्ल या स्पेसिफिक एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स चुनकर प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक पहुंचाता है तथा एमआरएनए के विशिष्ट क्रम के अनुसार राइबोसोम से जुड़ जाते हैं। अंततः यह अमीनो अम्ल को निर्माणाधीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर स्थानांतरित कर देता है। दूत आरएनए एक सूत्रीय श्रृंखला होती है जिस पर पूरक क्षार या कॉम्प्लीमेंट्री बेस उपस्थित होते हैं। एमआरएनए न्यूक्लियस के डीएनए से संदेश लेकर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तक लेकर जाता है। यह संदेश एमआरएनए नए विशिष्ट अमीनो अम्ल के क्षार अनुक्रम के रूप में होते हैं जो बाद में पॉलीपेप्टाइड निर्मित करते हैं। यह प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स के विपरीत सूत्र अर्थात एंटीसेंस स्ट्रैंड का क्षारक प्रतिक्षारक या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, परंतु यूकैरियोटिक में प्राइमरी अनुलेख में स्प्लाइसिंग होता है जिसमें प्री एमआरएनए पर उपस्थित नॉन कोडिंग जीन इंट्रॉन हटाकर 3' सिरे पर पॉली ए पूंछ जोड़ दी जाती है। इस प्रक्रिया में मात्र कोडिंग जीन एक्सॉन आपस में जुड़कर एक एमआरएनए निर्मित करते हैं। तो ये थी जो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए के बारे में जानकारी।